मैं इस समय कानपुर नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत वार्ड 12, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल निकाय में आता है, इसमें हमारे प्रत्याशी मंजीत यादव जी हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और समाज के बीच में हमेशा किसी न किसी रूप में सेवारत रहते हैं। वो यहाँ के एक प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ की क्षेत्र की जनता से पूछा, यहाँ की जन समस्याओं को आज हमने उकारने की कोशिश की। आइए हम बात करते हैं मंजीत यादव जी से, वार्ड 12 के भावी प्रत्याशी। जी नमस्कार। नमस्कार मंजीत जी, आप सबसे पहले बताइए, आपके क्षेत्र का विकास अभी तक क्यों नहीं हो पाया, जिस क्षेत्र को आपने चुना है वार्ड 12? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस वार्ड को हमने क्षेत्र को चुना है वो विकास से चंद अभी कोसों दूर है। विकास जहाँ पे वर्तमान सरकार ये दावा करती है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, आपने देखा कि अभी सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। ना अभी यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की यहाँ अभी कोई हॉस्पिटल ऐसा है कि जहाँ से पास में लोग जा सके। इस क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि शहरी क्षेत्र से निकाय क्षेत्र में जुड़ा होने के बावजूद ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाद से ही ग्राम पंचायत का क्षेत्र लगता है, सरसौर ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये क्षेत्र हमेशा से जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना जी, उनका क्षेत्र रहा है। ये जब पहले क्षेत्र छावनी विधानसभा और गोविंद नगर विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। ये पूरा वार्ड 2 विधानसभाओं में पहले था। उसके बाद जो बाद में विधानसभा बनी महाराजपुर, उसका हिस्सा है और लगातार विकास की उपेक्षाओं की मार झेल रहा है। आज तक यहाँ की कोई व्यवस्थाएं नहीं हो सकी हैं। आज भी लोग, यहाँ के लोग अभी 20 साल पुराने विकास जैसी व्यवस्थाओं को अभी तक देख रहे हैं। उसी वातावरण में जी रहे हैं। अभी तक कोई, आपने देखा होगा गंदगी का क्या आलम है, ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, ना कहीं रोडें हैं, ना कहीं रोडें हैं तो गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का चूंकि क्षेत्र है और उनको एक विकास पुरुष के रूप में भी कहा जाता है। जी, तो ऐसा क्या कारण है? यहाँ के पार्षद की लापरवाही है, वर्तमान पार्षद की, या उनकी अनदेखी है? अब इसको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 5 साल का कार्यकाल आपने औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में पूरा किया और दूसरी पारी आपकी उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शुरू हो गई है। उस पारी को शुरू हुए भी लगभग 8 महीने हो रहे हैं। 8 महीने का कार्यकाल इधर का भी हो चुका है। पार्षद की अनदेखी का नतीजा नहीं कहा जा सकता। पार्षद का काम है कि प्रस्ताव देना। प्रस्ताव पार्षद दे सकता है, प्रस्ताव को स्वीकृत करना आगे के उच्च अधिकारियों, उच्च जनप्रतिनिधियों का कार्य है। जबकि उनको अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो जनप्रतिनिधि हैं, 8वीं बार चुन के गए हैं आप, क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है, तो ये क्षेत्र भी आपकी ही सरहद में है, आपके क्षेत्र में है, तो आपको यहाँ की जनता का भी विकास करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। ये क्षेत्र विकास से अछूता है, यहाँ भी विकास नहीं पहुँच सका है। और वो बातें करते हैं विकास पुरुष हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जब से मैंने देखा है तो महाना जी ही विधायक हैं। वो मंत्री भी बने 2 बार। इस बार आप विधानसभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप इस समय भी ऐसे पोस्ट पे हैं कि ऐसा पद है कि आपको सभी लोगों को एक नज़र से देखने की ज़रूरत है, पक्ष हो विपक्ष हो। भाई ये माना जा सकता है, मैं मान सकता हूँ, जैसा आपने कहा कि अनदेखी का नज़रिया ये हो सकता है कि शायद इस वार्ड में जो पार्षद है वो उनके दल का नहीं है, पार्षद समाजवादी पार्टी का है, तो इसलिए भी अनदेखी वो कर सकते हैं। तो नहीं, जनता तो उनके ही विधानसभा क्षेत्र की है ना, ये वो अपने कोटे से तो धन मुहैया करा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि मैंने देखा है अभी तक कि महाना जी केवल 5 साल बाद ही वोट मांगने के समय ही आते हैं इस वार्ड में, और इस बार तो वो वोट मांगने भी इन गांवों में नहीं आए। उनके घर का कोई सदस्य, भाई या बहन, ऐसा सदस्य आया है और उनके लिए तो वो तो चुन के गए हैं, पूरे विधानसभा के लोगों ने चुना है। तो उनको तो ये मानना चाहिए कि मेरे पूरा विधानसभा मेरा पूरा परिवार है,
मेरे पूरे घर के लोग हैं, मेरे लोग हैं और मेरी विधानसभा है, इन्होंने ही चुन के भेजा है। आप इलेक्टेड मेंबर हैं, आप जब इलेक्टेड होके गए हैं तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सबको एक नज़र से दिखना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये लोग बात तो करते हैं लेकिन आपने देखा धरातल पे सब कुछ नहीं है। क्षेत्र को विकास की अनदेखी की गई है, क्षेत्र में विकास नहीं किया गया है। देखिए, आप चूंकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं जी और यदि आप यहाँ के निकाय चुनाव में वार्ड 12 के पार्षद के रूप में जी जीत कर आते हैं, जी तो आपके मन में क्या संकल्प है और किस तरीके से अधिकारियों तक जी या जो भी मेयर बने जी या नगर आयुक्त हों चाहे, तो इनसे किस तरीके से आप कार्य लेंगे, क्या संकल्प आप ले रखे हैं? जी, हमने ये संकल्प ले रखा है कि हमारा जो मतलब है कि जब सब 110 वार्ड हैं पूरे कानपुर नगर में, सबको विकास मिलता है, तो इस वार्ड का हिस्से का विकास जिस कहाँ जाता है, हम अपने वार्ड को उसके हिस्से का विकास दिला करके रहेंगे। 110 वार्डों में जो हिस्सा हमारे वार्ड का आता है उसको समुचित दिलाएंगे। उसके लिए चाहे हमें जो कुछ करना पड़े, चाहे नगर आयुक्त से बात करनी पड़े, चाहे महापौर से बात करनी पड़े या उच्चाधिकारियों से, यहाँ शासन तक हम लोग बात करेंगे। कोई बात आएगी तो संबंधित विभाग के नगर विकास मंत्री से बात करी जाएगी, मुख्यमंत्री से मिला जाएगा, लेकिन वार्ड का विकास सर्वोपरि है। वार्ड का विकास कराया जाएगा, लोगों की जन समस्याओं को दूर किया जाएगा, उनके बीच में रह करके उनकी बात को समझा जाएगा, उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। अपने वार्ड 12 के लोगों से, वहाँ की जनता से, युवाओं से, महिलाओं से और जो भी वहाँ के किसान के रूप में लोग हैं जी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि मंजीत यादव जी आपसे अपील करना चाहते हैं? मेरा बस यही निवेदन, यही अपील है कि मेरा ये कहना है कि ये चुनाव का दौर है, चुनाव में सभी लोग आते हैं और उनसे मेरा बस एक निवेदन है कि ये देखें कि कौन हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है, कौन हमारी बात को समझ सकता है, कौन हमारी बात को सदन में मजबूती से उठा सकता है, कौन हमारी बात अधिकारियों से रख सकता है, कौन शिक्षित है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन हमारी बात को रख सकता है, कौन कह पाएगा, कौन हमारा विकास करा पाएगा। इस आधार पर वोट करें। तो ये हमारे मंजीत यादव जी ने जो बताया कि यहाँ का जो विकास है उसका संकल्प इन्होंने ले रखा है। इधर चूंकि ये अधिवक्ता भी हैं, पूर्ण रूप से शिक्षित हैं, विकास कार्यों को कैसे पूरा किया जाए, बजट को नगर निकाय तक कैसे लाया जाए, ये भली भांति उस कार्य से परिचित हैं।